अगर आप बिहार सिविल कोर्ट के क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, प्यून की तैयारी कर रहे हैं, कोर्ट रीडर का तो एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन भी बाकी है, तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इनके रिगार्डिंग जो अपडेट था वो कुछ दिन से रुका हुआ था, क्योंकि कोई अपडेट भी नहीं आ रहा था प्रॉपर, और अभी तक भी कोई अपडेट जो है मतलब कमेटी के द्वारा दिया नहीं गया है, और कुछ समस्याएं थी जिसके कारण मैं इस पे अपडेट नहीं दे पाया। और लाइव सेशन जो है आप लोगों के साथ हमेशा मैं इंटरेक्ट रहता था, तो कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि थोड़ा टाइम की कमी के कारण जो है मैं आप लोगों के साथ लाइव नहीं जुड़ रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द हम लाइव आएंगे और आपके सारे प्रश्न का जो है वो आंसर देंगे। तो इस वीक में हम कोशिश करेंगे कि एक बार आपके साथ जो है वो लाइव इंटरेक्शन जो है वो बिल्कुल किया जाए, और साथ में अभी आपके सारे सवालों का जो जवाब है वो दिया जाए। तो सबसे पहले एक मुद्दा यहाँ पर ये आ रहा है कि कोर्ट रीडर में जो वीडियो मैंने प्रीवियस में बनाया था तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें एक मेजर क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि क्या सर जो जनरल का सीट है उसमें अदर बच्चों का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बात आप जान लीजिए कि सिंपल सा बात है, मैंने पहले भी उस पीछे वाले वीडियो में भी यही बात कही है। अगर आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो उसमें मैंने ये बात कहा है और उस बात को समझाया भी है कि सबसे पहले जो है वहां पर यूआर वाले बच्चों का वहां पर नंबर आएगा, उसके में यूआर वाले से जो भी कैटेगरी के अनुसार यूआर से जो पास होंगे उनका बिल्कुल नाम रहेगा। यानी कि अगर वो एससी कैटेगरी के हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं या और भी अदर कैटेगरी के कोई भी कैटेगरी है, अगर उन्होंने जनरल के नंबर से पास किया है तो समझ जाइए कि उनको जो मिलने वाला है वो जनरल के सीट पर ही फाइट होगा, उनको जनरल का सीट अलॉट कर दिया जाएगा। बाकी जो होंगे बचेंगे जो, तो आप देखे होंगे कि कैटेगरी का जो सीट है वो खाली है, सिंपल सा बात है। यानी कि वहां से जो लोग बचेंगे वो अपने अपने कैटेगरी में फाइट करेंगे। अब आपके दिमाग में एक और बात चल रही होगी कि जो कैटेगरी का जो सीट है, तो समझना है यहाँ पे कि कैटेगरी का जो सीट है जो ओबीसी वाला है उसमें कम लोगों का रिजल्ट क्यों आया। तो कम लोगों का रिजल्ट ये इसलिए आया क्योंकि जनरल वाले जो लोग होंगे जो ओबीसी से कनेक्टेड हैं और जो जनरल वाले में मतलब उनका क्वालिफिकेशन हुआ है, अगर जनरल का सीट फुल अप हो जाता है यानी पूरा तरीके से फुल हो जाता है तो आपको कैटेगरी में लाके रखा जाएगा, यानी कि जनरल वाले को। तो अब आपका सवाल ये होगा कि क्या जो जनरल वाले हैं जो कैटेगरी में सिलेक्ट 25 लोग जो जितने भी कैंडिडेट हैं जो ओबीसी से सिलेक्टेड हैं, क्या वो बाहर हो जाएंगे? तो हाँ, संभावना बिल्कुल है, क्योंकि जो बच्चे कैटेगरी से जनरल से पास हैं उनका नंबर स्वाभाविक है कि वो उनसे ज्यादा रहा होगा जो कैटेगरी बीसी में पास होंगे या अदर कैटेगरी में जो भी पास होंगे उनसे ज्यादा रहा होगा। तो उन ज्यादा वाले का सिलेक्शन लिया जाएगा, ना कि इन 25 का लिया जाएगा। आपकी बात से बिल्कुल क्लियर है। आप देखिए बहुत सारे एग्जामिनेशन में ऐसा रूल चल रहा है कि पहले तो जनरल वाले सीट को फुल अप किया जाता है और फिर उसके बाद जो है आप आगे देख सकते हैं कि नीचे जो है वो कैटेगरी वाइज जो लोगों का सिलेक्शन यूआर में नहीं हुआ, बीसी से कम नंबर में आया, तो उनको जस्ट अपने कैटेगरी में एक सीट दे दिया जाता है। तो यही सच्चाई है और इसी के अकॉर्डिंग आपका होना है। तो कमेटी भी इस बात को समझती है। तो बहुत लालिम के मन में ऐसा सवाल है कि क्या कैटेगरी की सीट खाली जाएगी? तो नहीं, कैटेगरी की सीट कैसे खाली जाएगी? अगर आपने पास किया है और जनरल से अगर आपका नहीं सिलेक्शन होगा तो आपको कैटेगरी में मौका मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए निश्चिंत रहें और इसी तरीके का कुछ दिन के अंदर जो है वो आपका रिजल्ट देखने को बहुत जल्द मिलेगा। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस महीने के लास्ट तक अभी 4 दिन बचे हैं, तो या ये हो सकता है नहीं तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक इसका एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा तो इसका रिजल्ट जब तक घोषित आयोग सोच रही होगी जल्दी से रिजल्ट इसका घोषित करवा दे और उसके बाद फिर जो है अपना आगे का प्रोसीजर करें। अब बात करते हैं क्लर्क वाले लोगों की। तो क्लर्क वाले लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो सेंटर जो है आप अभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई का एग्जाम चलेगा, टीआरई 3 का जो कैंसिल हो गया था पिछले बार, तो उसका एग्जाम चलना है। उसके लिए सेंटर्स जो है बुक किए जा चुके हैं, तो 19 तारीख से वो एग्जामिनेशन होना है। तो जब तक सेंटर, क्योंकि आप देखिए एक सिंपल सा बात है कि अभी तक जो भी एग्जामिनेशन कोर्ट रीडर के हुए हैं, तो कोर्ट रीडर में सिंपल सा मामला था, बच्चे कम थे, आराम से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया गया और कोई समस्या हुई नहीं। लेकिन क्लर्क में बहुत सारे जो हैं कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है और इस बहुत सारे कैंडिडेट के फॉर्म फिलअप
करने के जो कारण है वो क्या होता है कि बहुत सारे सेंटर्स को यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा, उतने लोगों का प्रबंध करना पड़ेगा, और जब तक वो प्रबंध नहीं करेंगे आपका एडमिट कार्ड वो जारी नहीं करेंगे, वह परीक्षा का शेड्यूल कुछ भी जारी वो नहीं करेंगे। सिंपल सा बात है। आपने देखा कि जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उससे 10-15 दिन पहले ही शेड्यूल जारी हुआ है और एडमिट कार्ड जो है जस्ट 7 दिन पहले देकर के आपका, यानी कि जब भी, सिंपल सा बात है, आप तैयारी में लगे रहे कि जब भी उसको सेंटर्स खाली मिलेंगे तो सिविल कोर्ट इसमें लगी हुई है और एक डेट अनाउंस करेगी, और डेट अनाउंस करने के 15 से 20 दिन के अंदर जो है वो आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड हो जाएगा और वो जल्दी से ले लिया जाएगा, क्योंकि उस पर भी दबाव है, अभी सिविल कोर्ट पर भी दबाव है, क्योंकि कर्मचारियों की कमी है, इसके कारण से वहां भी प्रॉब्लम चल रहा है अभी। ठीक है, और उसके बाद अब बात करते हैं प्यून के एग्जामिनेशन की। तो प्यून का एग्जामिनेशन कब होगा इसके बारे में आप जान लीजिए थोड़ा सा। प्यून का एग्जामिनेशन जैसे ही क्लर्क का एग्जामिनेशन खत्म होगा तो उसका मेंस जब कंडक्ट करा लिया जाएगा तो आफ्टर डेट, तो इसका संभावना जो है, देखिए क्लर्क का जो संभावना है वो बहुत जल्द है, यानी कि जुलाई में भी हो सकता है, जुलाई के लास्ट तक, या जुलाई में कंडक्ट होना चाहिए एकदम बिल्कुल। ठीक है, 19 के बाद होगा तो 19 के बाद ही ज्यादा चांसेस हैं कि 19 जुलाई के बाद हो, और क्योंकि जब तक बीपीएससी टीआरडी का एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं होगा तब तक इसको सेंटर्स मिलेंगे नहीं, तो फिर आगे वो होगा नहीं। ठीक है, तो जुलाई में एक संभावना है, बनती है कि वो एग्जामिनेशन हो जाएगा। अब बात करिए प्यून का कब हो सकता है, तो प्यून का एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा वेट करना होगा, अगस्त सितंबर लगभग, क्योंकि इसके जब तक वो कंप्लीट नहीं करेंगे शेड्यूल्ड। एक एग्जाम और लटका हुआ है, आप देख रहे होंगे स्टेनोग्राफर का, हो सकता है मे बी चांसेस ये है कि स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट के कारण जो है वो आपका ये क्लर्क वाला एग्जाम जो है वो थोड़ा डिले किया जाता है, लेकिन ये ऑफलाइन एग्जाम है, वो ऑनलाइन एग्जाम है, तो हमें ऐसा लगता है जुलाई में आपको न्यूज देखने को जरूर मिलेगी, और शायद जो है वो आप इंतजार करें। तो तैयारी जो है वो आप अपना अभी से रखें, आप तैयारी में कमी ना करें, क्योंकि एग्जामिनेशन, मैंने पहले ही भी बोला इस बात को और अभी भी बोल रहा हूं कि एग्जामिनेशन जो होगा वो 15 दिन के अंदर होगा। जैसे ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, आपका शेड्यूल जारी किया जाएगा, एडमिट कार्ड डेट जारी किया जाएगा, और एक बार सारे चीजों को क्लियर करते हुए 15 दिन के भीतर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और बहुत, एक बार प्री हो गया तो फिर मेंस लेने में इनको समय नहीं लगेगा, बहुत तेजी में मेंस कराएंगे, और उसके बाद जो है आपका आफ्टर डेट फाइनल इंटरव्यू करा के सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि इसमें टाइपिंग जैसी कोई चीजें है नहीं। तो चलिए ठीक है, आप अपना अच्छे से तैयारी करें, और बाकी जो भी चीजें हैं वो कमेंट में रखें, और थोड़ा समय कम मिलता है, आप लोग जो है वो थोड़ा हमारे भी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि थोड़ा सा कम समय के कारण जो है मैं परेशान रहता हूं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो वगैरह जो है वो नहीं बना पाता। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अपडेट जब भी आएगा हम सबसे पहले आपको देंगे। अभी कोई सिविल कोड पर अपडेटेड नहीं है, इसीलिए एक लाइव सेशन हम लोग करेंगे, जो आपके प्रश्न होंगे तो एक लाइव सेशन हम लोग बहुत जल्द करेंगे। इसी वीक में एक हमारा कोशिश रहेगा संडे को, या उससे पहले अगर मौका मिला तो हम बिल्कुल करेंगे, नहीं तो संडे को क्लियर रहेगा। चलिए ठीक है, अगर चैनल आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।